बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को बच्चे ना देखें। अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन पे देख रहे हैं तो आप एक हैंड्स फ्री एयरपॉड्स वगैरह लगा लीजिए। अगर आप स्मार्ट टीवी पर देख रहे हैं, क्योंकि वो फिर प्ले होता है, सबके कानों में जाता है, तो उसे फिर बाद में देख लीजिएगा जब आप अकेले हों, क्योंकि वो सबके कानों में नहीं जाना चाहिए। बात सियासत की है, बात सियासत की, इस्टेब्लिशमेंट की, सियासत की जो बुरी चीज़ें हैं उनकी है। लेकिन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कुछ चीज़ें हैं कि जिन पर मैं गुज़श्ता कुछ दिनों से मालूमात हासिल कर रहा था, कुछ चीज़ें मुसलसल हासिल करके उन्हें एक शेप देने की कोशिश कर रहा था। अभी भी लाइक मेरे सामने जो चीज़ें हैं उनमें अगर मैं आपके सामने रखूं तो 1, फिर उसके बाद 2, फिर 3, और इसके अलावा कुछ और चीज़ें जो यहाँ हैं, तो वो हैं। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। हो सकता है मैं बहुत अच्छी तरतीब के साथ आपको ना बताऊं, लेकिन कुछ चीज़ें जो मैं गुज़श्ता कुछ दिनों से हमारी सियासत के हवाले से, इमरान खान साहब के हवाले से, रियासत के हवाले से, इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, हमारे यहाँ हो जाने वाले बड़े बड़े वाक़यात के हवाले से जमा कर रहा था, वो आज मैंने आपके सामने रखने का फैसला किया है। इस सिलसिले में मेरी 3 से 4 लोगों से बातचीत हुई है, और इनमें ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, इनमें हमारी इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, और इनमें सियासत के भी कुछ लोग हैं। मगर एक चीज़ याद रखिएगा कि इसमें कुछ अकाउंट है जो मैं आपको अभी बता दूं कि मैं आपको अभी नहीं दे पाऊंगा। मुमकिन है कि वो हालात बदलने पर चंद महीनों के बाद, चंद बरसों के बाद आपके सामने आए। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मुझे आपके सामने रखनी है। लंबी तमहीद हो गई। इमरान खान साहब को एक मौके पर उनकी काबीना के एक मेंबर की एक वीडियो दिखाई गई, यानी इमरान खान साहब के सामने ऐसे करके फोन किया गया, और जो फोन उनके सामने लहराया गया, यही वो चीज़ है जिसकी वजह से मैं आपसे कहता कि बच्चे ना देखें। उसमें कुछ देर की एक वीडियो मौजूद थी। उनकी काबीना के एक मेंबर थे और वो एक नाजेबा हालत में थे। और ये जो वीडियो थी, इस वीडियो का तस्करा आपने मुमकिन है मजीद भी सुना हो, लेकिन ये वीडियो इमरान खान साहब को दिखाई गई। इसके अलावा इमरान खान साहब को एक फाइल दी गई। उस फाइल के हवाले से दावा है कि उसमें करप्शन के बहुत से मामलात थे। इमरान खान साहब की हुकूमत में एक बड़ी शख्सियत के करप्शन के मामलात थे, और वो सब कुछ इमरान खान साहब को दिखाया गया। और ये भी बताने वाले बताते हैं कि उसमें इमरान खान की ज़ात करप्शन में इन्वॉल्व हो, ऐसा नहीं था। तो ये तमाम चीज़ें हुई, और मैं आपको ये बताऊं कि इमरान खान साहब ने एविडेंस मांगा था, तो ये इमरान खान साहब को तब एविडेंस दिखाया गया। और इमरान खान साहब जो हैं, उनकी काबीना के 7 वुज़रा वो गए थे एक ऐसी जगह मुलाकात करने के जहां कुछ बहुत ताकतवर लोग मौजूद थे। वहां पर बातें हो रही थी। तो मेरे पास सियासतदानों का अकाउंट है, उन ताकतवर शख्सियात में से एक आध का अकाउंट है, और ये एक अदद मेस में एक मुलाकात थी। और तब ये कहा गया, और ये हम बात कर रहे हैं कुछ 2019 के समझ लीजिए कि फर्स्ट क्वार्टर की, इमरान खान साहब की हुकूमत आए हुए, अगर आप 18 अगस्त 2018 से लगाएंगे तो इमरान खान साहब की हुकूमत आए हुए अभी 6-7 महीने हुए हैं। तो तब ये बात की जा रही है, और इमरान खान साहब की कैबिनेट के मिनिस्टर्स ने, इसमें पॉलिटिकल अकाउंट भी शामिल है और दूसरा अकाउंट भी शामिल है। दूसरा अकाउंट आप समझते हैं, इमरान खान साहब की कैबिनेट के मिनिस्टर्स ने दूसरे अकाउंट वालों को यह कहा कि खान साहब को समझाया जाए, क्योंकि आपकी बात वो मान लेते हैं। तो उन्होंने कहा कहां मानते हैं ये जो बुजदार हैं, कहां मानते हैं। उन्होंने कहा हमें भी आपसे जो पहली बात करनी है वो यही करनी है कि इसके मामले पे समझाएं, और ये चल नहीं पाएगा। और इमरान खान साहब को उनके अपने करीबी लोगों ने भी और दूसरी साइड ने भी ये कहा कि खान साहब आपकी 22 साल की मेहनत है, और बड़ी मुश्किल से गैंग है, उस गैंग को इस मुल्क से, हुकूमत से निकाला गया है। वो गैंग इख्तिदार में आता है
और जबरदस्ती, क्योंकि उसने सिस्टम में अपनी ईंटें बड़ी अच्छी घुसेड़ी हुई हैं, तो वो अपनी सेटिंग करके आ जाता है, तो उनको निकाला गया है। तो आप जरा समझें कुछ चीजों को, और आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो खान साहब जो हैं, उनको ये सब कुछ समझाया गया, लेकिन खान साहब बाज मामलात में मैं सुन लूंगा आपकी बात और उसके बाद मैं फैसला करूंगा, अभी नहीं कर रहा। तो ये सब कुछ हुआ, और एक मौके पर इमरान खान साहब की कैबिनेट के एक मेंबर ने, ये मुझे उनका नाम भी मालूम है, उनसे बात भी मेरी हो चुकी है, ये कहा दूसरे फरीक को कि आपको जो इमरान खान साहब ने बता दिया है, अब ये मेरे पास इमरान खान साहब का अकाउंट नहीं है, मैंने आपको कहा ना कि कुछ लोगों का अकाउंट हो सकता है चंद महीनों बाद आए, हालात बदलें, चंद महीनों बाद आए, हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा वक्त लग जाए, हो सकता है हालात ना बदलें तब भी वो अकाउंट तो आना है, क्योंकि छुपती नहीं है बात। तो हुआ क्या कि इमरान खान साहब की कैबिनेट के एक मेंबर ने दूसरे फरीक को भी ये जुमला कहा कि आपसे कमिटमेंट तो कर ली गई है, लेकिन अभी रात बाकी है। दिन अलग होता है, रात अलग होती है, किसी का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है, और दूसरी साइड मुतमईन हो गई थी। ये वो मौका था जब अलीम खान साहब को लाने का फैसला हो गया था, दूसरी साइड मुतमईन हो गई थी कि हुकूमत भी बच जाएगी, लेकिन फिर बाद में फैसला कुछ और हो गया। मेरी जिन साहब से बात हुई, ही मे नॉट बी ऑन द टॉप बट बहुत तगड़ी शख्सियत, ही मे नॉट बी ऑन द टॉप बट बड़ी तगड़ी शख्सियत, उनसे आरटीएस पर बात हुई कि क्या आरटीएस बिठाया गया, इमरान खान को सीटें जितवाई गईं। उन्होंने हल्फन कहा कि आरटीएस नहीं बिठवाया गया, इमरान खान जो सीटें जीता, ओरिजिनली जीता, एक सीट पर हमें भी डाउट है, और वो डाउट उनका ये कहना है कि कासिम सूरी की सीट है, कासिम सूरी की सीट। बाकी इमरान खान साहब ओरिजिनली जीते, नून लीग वाले झूठ बोलते हैं, आरटीएस नहीं बैठा। और फिर मेरी जिन लोगों से गुज़श्ता 2-4 रोज में बात होती रही है, ये लंबा चौड़ा अकाउंट जो है वो 2-4 लोगों का अकाउंट है, तो मैंने एक साहब से ये भी कहा कि अब जो हालात हैं वो बड़े ऐसे हैं कि उनके बारे में क्या बात की जाए, हम तो बात करते हुए भी डर रहे होते हैं, और बड़े सीन बड़ा अगली हो गया है, होपलेसनेस बढ़ गई है। तो उन्होंने कहा देखिए कुछ लोगों को मज़ा आ रहा होगा, और उन्हें पिछला दौर, पिछले लोग भी याद आ रहे होंगे, ये तमाम चीज़ें हुई हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये बाकायदा तौर पर कहा गया कि आरटीएस नहीं बैठा, इमरान खान जीता। हाँ, जो एस्टैब्लिशमेंट वाली साइड से मदद की गई इमरान खान के इक़्तिदार में आने के लिए, वो कितनी मदद थी कि पहले इशारा किया गया कि इस तरफ आना है, मुत्तहिदा वालों को इशारा इस तरफ आना है, जुनूबी पंजाब महाज वालों को इशारा इस तरफ आना है, कुछ और लोगों को इशारा कि इस तरफ आना है, ये जरूर किया गया। मगर आरटीएस वाला झूठ बहुत बड़ा झूठ है, उतना बड़ा झूठ है, मुझे ये बताया गया उतना बड़ा झूठ है जितना बड़ा झूठ ये है कि बंदे लाके बसाए गए, ये जो तालिबान वाले बंदे, इमरान खान की हुकूमत ने ये काम नहीं किया। ये भी बताया गया कि इमरान खान ने भी झूठ बोला, और जो साइफर वाला मामला है वो उस तरह से नहीं था। तो ये भी बताया गया, और ये भी बताया गया कि इमरान खान सच्चा है, इस मामले में सच्चा है, बंदे लाकर बसाए नहीं गए। मेरा काम रिपोर्ट करना है, और जहां से चीजें आ रही हैं मैंने वहां एक मामले पे कन्फ्रंट भी किया, बाकायदा किया, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। मेरे साथ इस जगह जो मैं रिकॉर्डिंग करूं, जो टीम मेंबर है वो भी इसके गवाह हैं, तो मैं चीजें आपको हल्फन बता रहा हूं। अच्छा, ये जो फील्ड मार्शल साहब हैं, आसिम मुनीर साहब, इनको हटाने के मामले पर कुछ मालूमात जो हैं वो पीटीआई के लोग जो हैं वो उसको एक जरा अलग अंदाज में बताते हैं। यानी वो यही बताते हैं जो इमरान खान साहब ने बताया कि बुशरा बीबी साहिबा से फील्ड मार्शल साहब की जानिब से कहा गया कि इमरान खान साहब मुझे हटा रहे हैं, आप मेरी सिफारिश करें, जुल्फी बुखारी दरमियान में थे वगैरह। पीटीआई के एक साहब हैं, वो एक बैरून मुल्क दौरे की बात करते हैं, उसके बाद कुछ चीजें बिगड़ी थी, इसलिए ये सब कुछ हुआ। एक और साइड से ये पता चलता है कि ये कहा गया कि इमरान खान साहब को, क्योंकि वो DGISI वाला ओहदा है ना, तो प्राइम मिनिस्टर के करीब तरीन होते हैं, कि इमरान खान साहब को मलिक रियाज साहब से बचाया जाए। मलिक रियाज साहब एक मुश्किल चीज है, लेकिन
इमरान खान साहब को उनसे नहीं बचाया जा सका और उसकी रीजंस में ये कहा जाता है कि फरा साहिबा और बुशरा साहिबा उसमें इन्वॉल्व थे। तो इमरान खान साहब जो हैं वो इस चीज पर जो उनको बताई गई, यानी जो क्लेम किया जाता है ना कि आसिम मुनीर साहब ने बता दिया कि आपकी अहलिया करप्शन कर रही हैं, तो जब अच्छा दूसरा अकाउंट भी ये है कि नहीं जी वो करप्शन वाला मामला नहीं था, कुछ और था, इमरान खान साहब वाला अकाउंट आपके सामने है। तो ये बताया जाता है कि आ, हुआ ये कि इमरान खान साहब का फैसला ऊपर तक पहुंच गया। उस वक्त ऊपर कौन था? जनरल बाजवा थे, उन तक पहुंच गया। तो बताने वाले ये बताते कि वहां से इमरान खान साहब को ये पैगाम मिला कि ठीक है, आपने फैसला कर लिया है, डीजीआईएसआई का ओहदा प्राइम मिनिस्टर के नीचे होता है, आपने फैसला कर लिया है कि हटाना है तो हटा दीजिएगा, मगर चाय पिलाकर, मिलकर और ये बताकर कि ठीक है अब शायद साथ चलना मुमकिन नहीं है, ये बताकर फिर हटाइएगा, वैसे नहीं हटाइएगा। मगर दूसरी साइड से ऐसा बताया जाता है कि शायद इमरान खान साहब ने जो इसके लिए, और मैं कह रहा हूं कि दूसरी साइड का अकाउंट अभी आना बाकी है, इसके लिए जो तरीका इख्तियार किया वो डिसग्रेसफुल था निकाले जाने वाली शख्सियत के लिए। और फिर उसके बाद जो है इमरान खान साहब ने यह फैसला कर लिया था कि उन्हें इस ओहदे पर जनरल फैज हमीद को लाना है। और बताने वाले ये भी बताते हैं कि इमरान खान साहब को मुमकिना डीजीआईएसआई के लिए जो नाम दिए गए थे, तजवीज किए गए थे, उनमें नाम जनरल फैज हमीद साहब का नहीं था, मगर इमरान खान साहब ने जनरल फैज हमीद को इस ओहदे पर फाइज किया। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि सियासत वाली शख्सियत, उनका अकाउंट इस पे ज्यादा है, यह भी पता चलता है, और ब्यूरोक्रेसी वाली एक शख्सियत भी है। यह भी पता चलता है कि इमरान खान साहब जो हैं उनको जनरल बाजवा ने यह कहा जुमला कि आप ये जो मुसिर हैं कि फैज हमीद को इस ओहदे पे रखना है, और ये अकाउंट जो है ये यूं समझ लीजिए कि नॉन अस्करी अकाउंट है। तो इमरान खान साहब को ये जनरल बाजवा की तरफ से कहा गया कि मैं जो हूं वो ये ओहदा छोड़ देता हूं क्योंकि आपकी जिद बढ़ गई है। और इस सिलसिले में एक तारीख भी आती है, और वो तारीख है 7 अक्टूबर 2021 की, 7 अक्टूबर 2021 की, कि ये बता दिया गया इमरान खान साहब और जनरल बाजवा के दरमियान जो ब्रिज करती शख्सियत थी, उन तक पहुंचा दिया गया पैगाम कि अब शायद साथ ना चल पाए, इस्तीफा दे देना चाहिए। और क्योंकि अगर प्राइम मिनिस्टर ये सोचते हैं कि जनरल फैज हमीद को आर्मी चीफ भी बनाया जा सकता है, तो भी जनरल फैज हमीद के साथ भी ज्यादती होगी कि उनको इस ओहदे पे रखा जाए, क्योंकि फौज का एक तरीका है कि अगर किसी का नाम उस ओहदे के लिए, जिसे आर्मी चीफ कहते हैं, देना है तो वो 1 साल रहे कोर कमांडर की पोजीशन पे। लेकिन इमरान खान साहब जितने वक्त के लिए मुसिर हैं, और इमरान खान साहब ये तो हम सबके सामने के मुसिर थे कि फैज हमीद को रखा जाए, आईएसआई के चीफ के ओहदे पे रखा जाए। तो अगर इमरान खान साहब मुसिर हैं कि इस ओहदे पे रखा जाए फैज हमीद को जितने अरसे के लिए, तो उसमें कोर कमांडर वाले ओहदे पर उनको उस वक्त जब फाइल आगे जानी है कि ये नाम भी है, तो उस वक्त 1 साल नहीं होगा, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। और फैज हमीद साहब ने कह दिया इमरान खान साहब से कि मैं इस्तीफा दे देता हूं, आप मुझे रिलीज करें। और फिर इमरान खान साहब ने उनको रिलीज किया। ये तमाम चीजें हुई हैं, और मैं आपसे अर्ज करूं, इसमें बहुत कुछ है जो हमारे सामने है कि इमरान खान साहब का एक जुमला जो पता चलता है, जो इमरान खान साहब के करीबी साहब की जानिब से पता चलता है। अच्छा, मैं अस्करी जराए से कनेक्ट होना मेरा, उसमें एक बार जनरल अफजल के ऊपर मैंने एक स्टोरी की थी, वो जो चेयरमैन एनडीए में थे, तब मुझे वहां से कहा गया कि स्टोरी गलत है तो आप इसको डिलीट कर दीजिए, और हमारी तरफ से ये मौक़िफ़ है। मैंने कहा आपका मौक़िफ़ दे दूं, तो उन्होंने कहा नहीं, हमारा मौक़िफ़ ही मत दीजिए, मगर आपकी स्टोरी गलत है, बस छोड़ दीजिए। तो एक मेरा वो राब्ता था, एक मैंने एक ट्वीट किया था जिसमें साबिक डीजीआईएसआई जनरल नदीम अंजुम साहब के हाथ में बॉल थी, सलीम खान साफ़ी साहब ने ट्वीट कर रखा था द लास्ट बॉल। तो मैंने सलीम खान साफ़ी साहब के ट्वीट का स्क्रीनशॉट लगाया था और उस पर एक जुमला लिखा था। तो मुझे कहा गया कि इसको डिलीट कर दीजिए, क्योंकि नीचे जो कमेंट्स हैं
उनमें जनरल नदीम अंजुम साहब के खिलाफ बहुत ज्यादा बात की जा रही है, तो इसलिए अगर आप डिलीट कर दें, बाज बातें बेचेहरा अकाउंट नामुनासिब अंदाज में कर लें। मेरा इतना राब्ता है, तो मेरा कोई खास राब्ता है नहीं। इमरान खान साहब ने ये कहा जनरल फैज हमीद के लिए कि कैन आई कीप हिम फॉर 4 वीक्स। तो इमरान खान साहब को बताया गया वो जो 1 साल वाला मामला है उसमें 5-6 वीक्स भी हो सकता है, लेकिन 4 वीक्स ओके ठीक है, ये होता है। ये तमाम बातें हुई और इमरान खान साहब के करीबी ऑफिसर जो ब्रिज करते हैं और ये अस्करी शख्सियत हैं, उनकी जानिब से ये बताया गया कि हर चीज जो है वो सेट हो गई है, पीएम ने अप्रूव कर दी। ये वो शख्सियतें जिन्होंने अडियाला में गवाही भी दी है। तो ये तमाम चीजें हुई। अच्छा, जो शख्सियात हैं इमरान खान साहब के करीब तरीन, उनमें से एक आध भी इमरान खान साहब से शदीद कनेक्टेड, उनकी पार्टी में मौजूद, उनके लिए एफर्ट करने वाले, उनसे वफा रखने वाले, एक आध शख्सियत ऐसी जो इमरान खान साहब को छोड़कर चली गई है वो भी, और ब्यूरोक्रेसी की भी शख्सियत। क्योंकि मुझे तमाम चीजों को कहीं ना कहीं से काउंटर चेक भी करना था, तो इधर की बात वहां पूछना, वहां से पूछकर इन अकाउंट्स को जोड़ना, मैं ये कर रहा था। तो एक बात और पता चली, ये जो अभी इकोनॉमिस्ट की स्टोरी आई, तो एक साहब ने कहा कि यार जादू टोने वाली हमने कोई चीजें नहीं देखी, लेकिन कुछ तो है, बुशरा बीबी साहिबा के पास कुछ तो है, क्योंकि उन्होंने, और ये इमरान खान साहब ने भी एक आध बार जुमला कहा, ये पता चलता है, क्योंकि उन्होंने जो बातें बताई उनमें से कुछ चीजें हो गई, तो उनके पास कुछ तो है। यानी ये कहा गया कि अगर फैज हमीद को आपने इस ओहदे से डीजीआईएसआई के हटा दिया तो फिर आपकी हुकूमत गई। एक जुमला ये कहा कि अगर बुजदार इस ओहदे पर ना रहा तो फिर आपकी हुकूमत गई। और ये भी एक बार बताया गया कि ये जो आपकी हुकूमत जाने के दिन है, इस वक्त सब चीजें बड़ी मुश्किल नजर आ रही हैं, इसमें एक बात याद रखिएगा कि अप्रैल का महीना आते ही आपके हक में जबरदस्त अवामी मुहिम होगी पूरे मुल्क में, ऐसी कि ऐसी मुहिम किसी ने किसी पीएम के लिए देखी नहीं होगी। अब अगर आप याद करें तो चलें, फैज हमीद साहब वाले मामले में कहा यह जाता कि वो तो बुशरा बीबी से बड़े वेल कनेक्टेड थे, इकोनॉमिस्ट की स्टोरी भी ये बताती है। तो आप सोचें कि बुशरा बीबी ने उनके लिए कहा कि इसको रखो। बुजदार साहब को बुशरा बीबी ने मुबैना तौर पर लगवाया था, तो आप सोचें कि बुशरा बीबी के लिए ये बात हुई कि उस्मान बुजदार की बात हुई कि इसको रखो। लेकिन अगर ये बता दिया गया था, बताने वाले कहते हैं कि अप्रैल में आपके लिए अनप्रेसिडेंटेड पब्लिक सपोर्ट होगी, तो थी। इमरान खान साहब के लिए अनप्रेसिडेंटेड पब्लिक सपोर्ट थी, ये बड़ी जबरदस्त चीज है और लोग आपके लिए खड़े हो जाएंगे। तो ये तमाम चीजें तो हुई। और इमरान खान साहब के बारे में कि वो अक्सर अपना फैसला बदल लेते थे बुशरा बीबी से मशवरे के बाद। इकोनॉमिस्ट की स्टोरी में अगर इस तरह की चीज है तो ये बाज अस्करी शख्सियात ने भी कही थी। जैसे हमें वो याद आता है जुमला जनरल नदीम अंजुम साहब का, जब वो अरशद शरीफ शहीद साहब जो हैं उनके मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए थे जनरल बाबर के साथ, तो तब उन्होंने ये जुमला कहा था कि अरशद शरीफ के मामले में हमें ब्लेम करते हुए पीटीआई की तरफ से और पीटीआई के लोगों की तरफ से ये बात की जा रही है। तो तब कहा गया था कि वो जो जुमला था ना कि आप उनको न्यूट्रल, जानवर, ये वाली बातें करते, और एक जुमला और था कि आप दिन को उन्हें गालियां देते हैं, रात को उन्हें ताहयात चीफ बना देते हैं। ये जुमले भी कहे गए थे। अब पता क्या चलता है कि जब इमरान खान साहब को इक़्तिदार से निकाला गया तो उस वक्त 2 अदालतें खुली, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट, एक सुप्रीम कोर्ट। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो किसने खुलवाई? बताने वाले ये बताते हैं कि एक अस्करी शख्सियत थी, एक वकला के रहनुमा थे। और अच्छा, मैं अस्करी शख्सियत से भी खुद राब्ता करने की कोशिश करूं कि उनसे राब्ता हो जाए तो मैं उनसे भी ये चीज पूछ लूं, फिर मैं नाम भी ले दूंगा उनका। तब एक अस्करी शख्सियत थी, एक वकील रहनुमा थे, और एक जो थे वो जज साहब थे जो खुद इसमें बड़े इंटरेस्टेड थे। तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ऐसे खुली। उन जज साहब के बारे में ये कहा गया है कि वो बहुत ही बड़े टाउट हैं। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट किसने खुलवाई? तो सुप्रीम कोर्ट खुलवाने के बारे में यह कहा गया कि इसमें एफर्ट थी इस वक्त मौजूद लॉ मिनिस्टर की और काजी फाइज ईसा की, उनकी एफर्ट से खुली।
अच्छा, ये भी हो गया। और मैं आपको ये बताऊं कि मुझे ये कहा गया एक ऐसी शख्सियत की जानिब से जो अस्करी शख्सियत है कि इमरान रियाज क्या था। इमरान रियाज को तो जो बनाया है हमने बनाया है। क्या था इमरान रियाज? और ये जुमला कहा गया कि इमरान रियाज को हमने बड़े पैसे दिए हैं और बड़ा उसको बनाया है, पैसे दिए हैं, खबरें दी हैं, वरना वो तो कुछ नहीं था, मोटरसाइकिल पे घूमने वाला सहाफी था। मैंने उनसे भी थोड़ा सा कन्फ्रंट किया और मैं यहां आपको भी बताऊं। देखिए, इमरान रियाज एक्सप्रेस का रिपोर्टर था। वो रिपोर्टर बड़ा दबंग था। उसके बारे में शरीफों ने उसके ऑफिस में शिकायत की थी। ये सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है। उसके चैनल के मालिक ने यह सोचा कि यार, एक रिपोर्टर जो इतना प्रोमिनेंट होता जा रहा है और एक्सप्रेस में धड़ाधड़ नए लोगों को बड़े प्रोग्राम मिल रहे थे, तो मैं इस रिपोर्टर को प्रोग्राम दे देता हूं। यह एक्सप्रेस का फैसला था। इमरान रियाज को तकरार मिल गया। तकरार मिल गया। 70-80 हजार रुपए या लाख रुपए की नौकरी करने वाला रिपोर्टर वो प्रोग्राम एंकर बन गया। उसकी तनख्वाह भी बढ़ गई, उसकी चीजें भी बेहतर हो गई। फिर वो रिपोर्टर दुनिया न्यूज में हायर हो गया, जहां मैं मौजूद था, जहां एक न्यूज एंकर की मेरी जो तनख्वाह थी वो भी एक्सप्रेस के प्रोग्राम एंकर से कुछ बेहतर थी, क्योंकि मैं जियो से आया था, बड़ा चैनल था। वहां इमरान रियाज मेरी मालूमात के मुताबिक, और ये गलत भी हो सकती है, इमरान रियाज करेक्ट कर सकते, कि वो कोई 12-13 लाख रुपए महीना पे हायर हुए। और कुछ ही दिनों में इमरान रियाज की जबरदस्त स्क्रीन प्रेजेंस को मजीद देखते हुए एक्सप्रेस ने वापस बुला लिया। और जो मेरी मालूमात है उसके मुताबिक इमरान रियाज खान को दुनिया ने अगर 12-13 लाख रुपए पे हायर किया था, तो वो वापस एक्सप्रेस पहुंचे और कोई 1.5 मिलियन के आसपास का मामला हो गया। जीएनएन वालों ने इमरान रियाज को जब बुलाया तो मुंह मांगे पैसे थे, मुराद थी, गाड़ी थी, बाकी चीजें थी, और इमरान रियाज ठीक ठाक कमाने वाला एंकर बन चुका था। और इमरान रियाज की जिस तरह की पॉपुलैरिटी थी उन्हीं दिनों में कि दुनिया न्यूज बुला रहा है, जीएनएन बुला रहा है और उसको बड़े से बड़ा प्रोग्राम मिल रहा है, तो वो पॉपुलैरिटी थी। मैं चैनल 24 पे था, मैंने इमरान रियाज को बतौर मेहमान बुलाया, ताल्लुक था। इमरान रियाज आए तो इमरान रियाज उस वक्त भी बहुत अच्छी गाड़ी में आए थे। अच्छा, फिर इमरान रियाज जो हैं उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया और उसमें वो बता चुके ना कि उन दिनों में जब इमरान खान हुकूमत में था तभी बता चुके कि मेरा जैसा घर है ऐसे घर को मैं 4 महीने में बना सकता हूं। यानी कोई 1000 गज का घर, शानदार घर, और उसी हाउसिंग सोसाइटी में प्लॉट सस्ता था, लाहौर से बाहर है। उसी हाउसिंग सोसाइटी में आगे जाकर एक छोटे प्लॉट पर अपने जानवरों के लिए जगह, स्टूडियो वाली जगह और मजीद जगह जो उसकी अपनी मिल्कियत है, वहां सामने मुलाजमीन के लिए एक कैंप सा बना देना, बैरियर लगाना, सब कुछ करना। तो वो शख्स जो करोड़ों में कमा रहा था महाना, वो ये सब कर सकता था। फिर उसका ताल्लुक भी अच्छा था, तो उसने अपने वालिद के लिए जो फिशिंग का, अपने खानदान के लिए फार्म का लाइसेंस वगैरह लिया, तो वो भी वो ले सकता था। तो इमरान रियाज ने जैसे पैसा बनाया, वो जर्नी पूरा मेरे सामने है, मैं उसका विटनेस हूं। तो इसलिए इमरान रियाज खान पे ये इल्जाम लगाना कि इतने पैसे दिए हैं, ये तो मैं जानता हूं कि ये बात गलत है। वहां से खबर मिल जाती है, खबर के जरिए प्रोमिनेंट हो जाते हैं, खबर के जरिए ऐसी इंफॉर्मेशन दी जाती है कि पूरी कौम चौंक जाए। ये सब कुछ हुआ है। हमारे बड़े बड़े सहाफियों पर टाउट होने का इल्जाम लगाए, कामरान खान साहब पे लगाए, हामिद मीर साहब पे लगाए, खवातीन सहाफियों के मैं नाम नहीं लेता, खवातीन का मामला अलग होता है, उन पे लगाए, बड़े बड़े सहाफियों पे लगा है, और अब भी बहुत बड़ी तादाद में, अब तो बाकायदा में तर्जुमान सहाफी नजर आते हैं। ये सब कुछ हुआ है। इमरान रियाज ने तो ये बताया ना कि हमें फाइलें दी गई। मैंने ट्विटर पे कुछ दिन पहले लिखा था कि जब मैं 92 न्यूज़ में प्रोग्राम ज़राए के मुताबिक कर रहा था, अच्छा, ये मैंने जिन लोगों से बात हुई है उनमें से 2 लोगों को बताया भी है, ट्विटर पे भी मैंने लिखा हुआ है। तो मुझे कर्नल साहब से मिलवाया गया, रिटायर्ड थे लेकिन खिदमात अंजाम दे रहे थे। होता है ना रिटायर्ड लोगों से कि आप ये खिदमात अंजाम दे दीजिए, तो वो खिदमात अंजाम दे रहे थे। उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें दी कि जी ये शरीफों के बारे में है, और मैंने उनसे कहा कि जो आपने दी है इनमें दम नहीं है, और ये अखबारों में मुख्तलिफ जगहों पर आ चुकी हैं, कुछ रखा नहीं है इनमें। तो मैंने कहा आप किसी बड़े एंकर को दीजिए, मेरा तो बड़ा छोटा सा नाम है, आपके काम आ सकती है। तो ये तमाम चीज़ें हुई हैं, और ये वो अकाउंट है जो मुझे आपके सामने रखना था। इस अकाउंट में कमी क्या है? इस अकाउंट में वाक़तन उधार है आपके लिए कि इमरान खान साहब का अकाउंट, कुछ हमें वो उनके ट्विटर से अभी भी जेल से पता चल जाता है, बुशरा बीबी साहिबा का अकाउंट। इस अकाउंट में मेरी एक साहब से जो
फरा गुज्जर साहिबा से, जिनको लोग गोगी कहते हैं, उनसे वो कनेक्टेड है, उनसे मैंने कुछ चीज़ें मालूम की हैं कि मुझे मालूम करके बताएं। वो मालूम होती हैं या फरा साहिबा से मेरा किसी तरह से राब्ता होता है तो वो भी मैं आपके सामने रखूंगा, उनका अकाउंट भी आना चाहिए। लेकिन ये स्टोरी है, इस स्टोरी के कुछ पार्ट्स मैंने मुख्तलिफ लोगों से राब्ता करके वो कनेक्ट कर लिए हैं। कुछ पार्ट्स, कुछ हिस्से इसके पजल है, जिग्सॉ है, उसके कुछ पीसेस कनेक्ट करना अभी बाकी है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।